Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are liking my videos and today is our lesson 11. So आज हम सीखेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स सम्स और पास एडजस्टमेंट जो टॉपिक हम लास्ट लेसन में कवर कर चुके हैं एंड देन वी कैरी फॉरवर्ड विथ गारंटी ऑफ प्रॉफिट विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का आज पार्ट 1 करेंगे और जो उसका मेन पार्ट 2 है वो नेक्स्ट लेक्शन में करके तो ये चैप्टर को वाइंड अप करेंगे. तो ये जो लेसन है ये पर्टिकुलरली आपको सिखाने के लिए है कि आपने कॉम्प्लेक्स सम्स पास एडजस्टमेंट के कैसे करने हैं और बोर्ड के पेपर में कैसे सम्स आपको पूछे जा सकते हैं. तो बेसिकली ये वही है. तो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम है कि 3 पार्टनर हैं ए बी सी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रोफिशिएंट रेशियो आपको गिवन है 5:3:2 एंड देयर कैपिटल आर फिक्स्ड. फिक्स्ड का मतलब है कि अब करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी एडजस्टमेंट एंट्री पास. 3 लाख 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली. Interest on capital was credited to them 10% instead of 8% per annum. इसका मतलब है कि उनको 8% इंटरेस्ट देना था पर गलती से उनको 10% इंटरेस्ट दे दिया है, मतलब कि 2% ज़्यादा दे दिया है. तो आपने इसमें क्या करना है, आपने जो 10% इंटरेस्ट दिया हुआ वो वापस मंगवा लेना है और जो 8% करेक्ट इंटरेस्ट देना है वो उसको क्रेडिट कर देना है. और जब भी हम कुछ वापस मंगवाते हैं तो पार्टनर के डेबिट साइड आता है और जब उसको कुछ देना होता है तो वो क्रेडिट साइड आता है. तो बिल्कुल सिंपल सम है. हाँ, एक बात समझने वाले कि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं गिवन है आपको जो रॉन्गली क्रेडिटेड है, तो आपने बिना ही वो प्रॉफिट के काम कर देना है. ठीक है. सो सोल्यूशन देखें. पर्टिकुलर्स ए करंट अकाउंट. अब मैंने यहाँ पे करंट अकाउंट इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है और जब भी कैपिटल फिक्स्ड हो तो सारा कुछ आपने करंट अकाउंट से ही करना होता है. तो बी आ गया, सी आ गया. और ये सब में एक बात आपने और नोटिस की है कि ये सब में अब 3 पार्टनर हैं. पहले हमने सम्स किए थे जिसमें 2 पार्टनर थे और फर्म का कॉलम आ गया. तो सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट जो उनको वापस ले लिया, जो उनको गलत क्रेडिट किया हुआ था रिवर्स कर दिया. जैसे 10% इंटरेस्ट था तो 3 लाख का 10% 30,000, 2 लाख का 10% 20, 1 लाख का 10% 10,000. तो ये 60 आ गया. ये क्रेडिट साइड चल जाएगा फर्म के. अब जो इंटरेस्ट आपने सही से देना है वो उनको क्रेडिट कर दो. जैसे 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000 एंड 1 लाख का 8% 8,000. तो 48,000 उनके डेबिट साइड आ जाएगा. अब और कोई एंट्री नहीं तो इसकी बैलेंसिंग फिगर निकाली तो वो आ गई 12,000. ठीक है. अब फर्म के डेबिट साइड है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट उसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:3:2 में. कैसे किया, 12,000 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 के साथ, डिवाइड किया 10 के साथ. ऐसे ही मैंने बाकियों को निकाल लिया. फिर मैंने टोटल किया तो ये दोनों साइड मैच हो गई. ठीक है. और इसका टोटल किया तो ये 10,000 आया, ये 10,400 आया, ये 19,600 आया, ये 20,000 आया और ये जो अकाउंट है ये मैच हो गया. तो सिंपल है. उसके बाद हम क्या देखते हैं, डेफिशिएंसी या नेट इफेक्ट देखते हैं. तो इसमें 4,000 डेबिट साइड का इंक्रीज है, इसमें 4,000 क्रेडिट साइड का इंक्रीज है. ये नील है तो ये तो साइड ही हो गया, ये नील है तो ये भी साइड हो गया. तो हमारे पास बचा क्या, बी एंड सी. तो उसकी हम पास एंट्री पास कर देंगे, पास एडजस्टमेंट एंट्री. बी करंट अकाउंट डेबिटेड टू सी करंट अकाउंट 400 तो 400 से आपकी एंट्री पास हो जाएगी. अब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज करते हैं और ऐसे सम ही आपको 8 नंबर में पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में. ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें आपको 3 पार्टनर गिवन है, पी क्यू आर, उनकी कैपिटल गिवन है. एक बात याद रखना कि जब भी आपको ऐसे कैपिटल गिवन हो कि कैपिटल्स वर्स, तो इसका मतलब होता है कि ओपनिंग कैपिटल ही गिवन है और हमें चाहिए भी ओपनिंग कैपिटल ही होती है क्योंकि इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे ही काउंट करना है, आपने कैलकुलेट करना है. पर कई बार आपको बोला जाता है कैपिटल एज एट ऑन 31 मार्च, फिर उसका मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल. तो फिर आपने ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, जैसे हमने पिछले लेसन्स में किया है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालनी है क्लोजिंग कैपिटल से. तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% मिलना है, क्यू को सैलरी मिलनी है 500 पर मंथ, आर को कमीशन मिलनी है 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इसका मतलब है कि नेट प्रॉफिट में से जो आपने पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो माइनस करना है, उसके बाद आपको आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का प्रॉफिट आएगा, उसके ऊपर 5/100 लगाना है. बट आफ्टर अलाउइंग क्यू
बट बिफोर अलाउइंग क्यू सैलरी, मतलब कि क्यू की सैलरी नहीं डिडक्ट करनी, सिर्फ इंटरेस्ट डिडक्ट करके जो प्रॉफिट आएगा उसके ऊपर 5% करना है। सॉरी। उसके बाद आपको नेट प्रॉफिट गिवन है 30,000, जो उन्होंने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ है कैपिटल रेशियो में विदाउट प्रोवाइडिंग अबव एडजस्टमेंट, बट उनकी एक्चुअल रेशियो है ये। इसका मतलब है दो चीजें नोट करने वाली हैं, एक तो उन्होंने अबव एप्रोप्रिएशंस नहीं गिवन, वो गलती होगी। एक गलती क्या होगी कि उन्होंने प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जबकि उन्होंने कुछ करना चाहिए था एक्चुअल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। तो दो गलतियां हो गई हैं। अब सबसे पहले तो वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट है उसमें मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया, तीनों पार्टनर का कितना आया। जैसे पी का ये आ जाएगा, क्यू का ये आ जाएगा एंड आर का ये आ जाएगा। आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करना है 5% लगा के। तो टोटल आ गया 3000। इसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया, नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया तो मेरे पास आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेट वी नीड इट, यही तो हमें चाहिए। अब इसके ऊपर मैंने आर की कमीशन लगा दी 5% कमीशन लगाई, तो आर का मेरे पास आ गया 1350। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग क्यू कमीशन बट आफ्टर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना था। तो आफ्टर का मतलब होता है कि ये मेरे को इससे माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके 27,000 आ गया, उसके ऊपर 5% लगा दी तो मेरी कमीशन आ गई। देखिए पॉइंट टू बी नोटेड का मतलब है, क्या पॉइंट नोट करना है इसमें कि जो उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया कैपिटल रेशियो में किया है, जबकि उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 5:2:3 में जो एक्चुअल रेशियो है। तो सबसे पहले मैं कैपिटल रेशियो निकाल लूंगा, वो मैं आपको पता ही है कैपिटल्स को ऐसे लिख के तो उसको कटिंग कर देते हैं तो वो आ जाएगी 3:2:1। ठीक है, तो ये मेरी कैपिटल रेशियो आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। एडजस्टमेंट टेबल में जैसे पिछला सम था वैसे ही है कि 3 पार्टनर तो 3 बनेगा, और फर्म है तो फर्म का भी बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट जो आपने गलत किया हुआ है उसको रॉन्गली वो आपने रिवर्स करना है। अब ये हमने रिवर्स करना है 3:2:1 में, क्योंकि ये हमारे कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो 30,000 का प्रॉफिट है, उसका मैंने कैसे शेयर निकाला, 30,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6। ठीक है, ऐसे ही आपने सबका निकाल लेना है। तो उनके डेबिट साइड आएगा क्योंकि उनसे वापस मंगवाना है, और फर्म के क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था वो चार्ज कर दिया, अलो कर दिया, उनके क्रेडिट साइड। ठीक है, एंड फर्म के डेबिट साइड। ऐसे ही सैलरी क्यू को मिलनी थी, पर मंथ था तो मैंने 12 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको दे दिया है। ठीक है, और फर्म की इस तरह आ जाएगी। फर्म की तरह आने का मतलब होता है कि दीज आर द एक्सपेंसिस फॉर द फर्म। ठीक है, और इसका मतलब होता है कि दीज आर द इनकम फॉर द फर्म। कमीशन मैंने निकाली हुई है, WN का मतलब है वर्किंग नोट। आप ऐसे लिखोगे तो आपके एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आपने वर्किंग नोट बनाए हुए हैं। तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया फर्म के, डेबिट साइड का टोटल किया। तो डेबिट साइड छोटी है, इसमें बैलेंसिंग फिगर आ गई 19,650। इसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्चुअल रेशियो में जो है 5:2:3 किया। तो मेरा प्रॉफिट आ गया पी का ये, क्यू का ये, आर का ये। ठीक है, ये रेशो में कैलकुलेट करके तो टोटल कर दिया, ये तो नील नहीं हो जाएगा। इधर टोटल किया तो 7,745 एंड 5,000, इधर टोटल किया 1,0930 एंड 10,000, इधर किया 15,000 एंड 11,325। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे तीनों पार्टनर में डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब तीन पार्टनर जो हैं वो एडजस्टमेंट एंट्रीज में आएंगे। ठीक है, अब इसका मैंने डेफिसिट निकाला या डिफरेंस निकाला 3,675 डेबिट, इसका 930 क्रेडिट, इसका 275 क्रेडिट। तो अब जब इसको टोटल करोगे क्रेडिट को तो आपका यही बनेगा 3,675। तो आपने एंट्री क्या डाल दी, P कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, Q कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, R कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। तो ये बेसिकली ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सम आपको बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है, इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सम नहीं आता है बोर्ड के पेपर में। ठीक है, तो आई होपली आपको समझ लग गया होगा, आई होप। अगर आपने लास्ट लेसन मेरा पूरी एफिशिएंसी से सुना है तो मैंने कहा था कि 2 मेथड होते हैं पास एडजस्टमेंट आपसे पूछी जाती है। एक तो होती है पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, ठीक है, सिंगल एंट्री। एक आपसे कई बार पूछा जाता है कि व्हेन एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज आर पास्ड,
तो मैंने आपको वहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझाया था लास्ट लेसन में, पर एक बार फिर हम आप अगर आपको नहीं पता तो मैं फिर से आपको करवा देता हूँ। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आपको एंट्रीज बोला जाएगा, एंट्रीज प्लूरल फॉर्म में, तब आपने एनालिटिकल टेबल नहीं बनाना, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको एनालिटिकल टेबल बनाने की। तब आपने सिर्फ पास एडजस्टमेंट एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। और वो कैसे करनी है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट का मतलब है कि आपने एडजस्टमेंट टेबल्स की एंट्रीज पास करनी है। यहाँ पे फर्क यही है, वहां पे आपको टेबल बना के एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ती है, पर जब एंट्रीज बोल दिया जाए तब आपको टेबल नहीं बनाना, आपको एंट्रीज के थ्रू ही सम करना है। तो ये एंट्री आपने पास करनी है जब आपने प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, वापस मंगाने हैं प्रॉफिट, तो आपने ये करनी है रिवर्स एंट्रीज। जब आपने प्रॉफिट को रिवर्स करना है तो ये एंट्री पास करनी है, पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट कर देना है और फर्म का अकाउंट क्रेडिट कर देना है। और यही हम एनालिटिकल टेबल में भी करते हैं, उसी को हमने एंट्री के फॉर्म दे दिया। उसके बाद आपने जब किसी को सैलरी ओमिट कर दी हो, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिट कर दिया, या कमीशन ओमिट कर दी हो, तब आपने एंट्री क्या पास करनी है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू जिस जिस पार्टनर को देना है, जैसे एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर प्रीवियसली ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है कि आप एंट्री डालना ही भूल गए हो। अगर आप एनालिटिकल टेबल या एडजस्टमेंट टेबल को भी देखोगे तो जब हमने करेक्ट चीज देनी होती है तो हम उस कैपिटल अकाउंट को डेबिट, फर्म के अकाउंट को डेबिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो ये वही है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है, आप ये बोल सकते हो। उसके बाद अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था पार्टनर से, पर आप भूल गए, अब चार्ज करना है, तो पार्टनर का अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फर्म का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये सारा कुछ करके उसके बाद आप बैलेंसिंग फिगर निकालते हो, ये बैलेंसिंग फिगर वाली एंट्री है, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री है, कई बार लॉस भी आता, पर ये मैंने प्रॉफिट आपको बताया। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड जाएगा, फर्म के डेबिट साइड जाएगा। पर जब आपको लॉस होगा तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, ए अकाउंट डेबिटेड, बी अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। जब आपको लॉस होगा, कई बार बैलेंसिंग फिगर लॉस में आती है, फर्म के क्रेडिट साइड आ जाती है, तब आपको ये करना है। तो मतलब कि 4 एंट्रीज में आपका सम खत्म हो जाता है। वहां पे क्या होता है कि आपको टेबल भी बनाना पड़ता है और आपको एक सिंगल एंट्री भी पास करनी पड़ती है। पर फ्रैंकली स्पीकिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो ही कंसेप्ट है, और उसके आने के चांसेस 99% होते हैं कि वो ही आते हैं। इवन प्रीवियस जो बोर्ड का पेपर हुआ है वहां पे भी यही आया था जो लास्ट हमने डिस्कस किया था एडजस्टमेंट टेबल का। सो फाइनली लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पार्टनरशिप चैप्टर। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा है, पर गारंटी ऑफ प्रॉफिट एक लास्ट टॉपिक था जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी मान सकते हो आप बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ही है, देखो इसको रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो, ठीक है, तो बैंक आपको कहता है कि भाई मैं तेरे को लोन दे देता हूँ, पर मेरे को क्या है, आप गारंटी क्या रखोगे कि आपको लोन आप मेरे को वापस करोगे। तो हम कहते हैं चलो सर आप मेरी कार रख लो, कार को मॉर्टगेज रख लो। मॉर्टगेज का मतलब होता है कि आपने गिरवी रखा कुछ, मॉर्टगेज रख लो और एज ए गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ और आप मेरे को लोन दे दो, ठीक है। तो ऐसे ही पार्टनरशिप में भी होता है कि हम जब नए पार्टनर को एडमिट करते हैं, जब नया पार्टनर आपके लिए अपनी कैपिटल लगाता है तो उसको क्या बेनिफिट है, तो हम उसको एक लालच देते हैं, हम उसको एक बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं कि भाई आपको एक मिनिमम गारंटी मिलेगी। मिनिमम गारंटी का मतलब है कि आपको जब आपका प्रॉफिट मिलेगा तो इससे कम प्रॉफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो ही सीखना आपने। आई होप आपको बेसिक लेमैन लैंग्वेज समझ लग गई है कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। अब इसके केसेस हैं। केसेस का मतलब है कि कैसे आपको डिफरेंट जब केस सिचुएशन आती है तो आपको गारंटी की कैसे ट्रीटमेंट करनी है। जैसे गारंटी इन केस ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हुए तो तब गारंटी कैसे देनी है, अगर लॉस हो गया फर्म को तो कैसे गारंटी देनी है। तो लॉस का तो हम एंड में करेंगे, इसका एक ही सम है। प्रॉफिट का मतलब है कि आपको 2 केस करने पड़ेंगे। पहला केस है कि अगर गारंटी सारे पार्टनर दे रही हैं, ऑल पार्टनर, और इसका मतलब है कि जहाँ तो एक पार्टनर गारंटी दे रहा है या फिर 2 पार्टनर गारंटी दे रहे हैं,
ठीक है। इसका मतलब है कि अगर तीन पार्टनर, तीनों पार्टनर को गारंटी देनी पड़ेगी, जो न्यू पार्टनर आ रहा है उसको। इसका मतलब अगर तीन पार्टनर, तो फर्म क्या है स्टिपुलेट कर देगी या उसको एक पर्टिकुलर पार्टनर को कह देगी भाई आपको ही गारंटी बेयर करनी है और जो भी डेफिशिएंसी आएगी आपको बोन करनी पड़ेगी। तो पहला केस करते हैं। पहले केस में वो कह रहा है कि गारंटी ऑफ द प्रॉफिट बाय द रिमेनिंग पार्टनर, जो हमने पहला केस डिस्कस किया है वो वाला। तो उसमें क्या है कि आपने सबसे पहले कैलकुलेट करना है कि उसका शेयर कितना, जैसे दो हम तीन पार्टनर लेते हैं ए बी सी, सी को गारंटी मिलनी है, फॉर एग्जांपल सी को गारंटी मिलनी है, तो सी का मैं प्रॉफिट का शेयर कर लूंगा जो उसकी पी एन एल रेशो होगी। फॉर एग्जांपल इनकी पी एन एल रेशो 2:3:1 है, तो सी का शेयर हो गया 1/6। 1/6 करके जो भी प्रॉफिट का शेयर आएगा उसका वो मैं निकाल लूंगा, और मिनिमम गारंटी भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, तो वो भी आपने देख लेनी है। अब इन दोनों में से जो इंक्रीज हायर होगे वो आपने पार्टनर को देनी है, वो आपने सी को देनी है। फॉर एग्जांपल इसका शेयर बना 20,000, पर गारंटी हमने देनी थी, क्वेश्चन में बोला गया 30,000, तो आपको कितनी गारंटी देनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने सी का शेयर निकाला है वो है 20,000, पर गारंटी आपको क्वेश्चन में बोलेगी 30,000, तो आपको गारंटी तो 30,000 ही देनी है, ठीक है। पर जो 10,000 है वो क्या आती है आपकी डेफिशिएंसी। इफ शेयर ऑफ प्रॉफिट इज लेस देन मिनिमम गारंटी, जैसे शेयर ऑफ प्रॉफिट 20,000 था और गारंटी थी 30,000, तो लेस हो गया, तो जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं डेफिसिट या डेफिशिएंसी। एंड डेफिसिट एंड डेफिशिएंसी बोर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर एट एग्रीड रेशो और या फिर पीएनएल रेशो, ठीक है। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, नहीं गिवन है तो उनकी पीएनएल रेशो में आपने गारंटी की जो डेफिशिएंसी आई है वो बोर्न करवा देनी है। अब एंट्रीज देखो, सबसे पहले एंट्री तो ये है कि अगर गारंटी दिए बिना, बिफोर गिविंग गारंटी, ये तो सिंपली उनका शेयर ऑफ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आया उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट किया है, पर जब गारंटी की एंट्री डालनी तब क्या डालनी है, गारंटीन पार्टनर जो गारंटी दे रहा है, अगर एक पार्टनर दे रहा है तो एक का नाम, तीन दे रहा है तो तीन का, दो दे रहे हैं तो दो का। ए कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गारंटीड पार्टनर, गारंटीड का मतलब है जिसको गारंटी मिल रही है, टू सी। तो ये है कि आपने उसको कितनी डेफिशिएंसी बोर्न करनी है, उसने कितनी डेफिशिएंसी बोर्न करनी है, ये डेफिशिएंसी की एंट्री है, आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अब छोटी सी एग्जांपल है, जैसे ए बी सी पार्टनर है, ये नया पार्टनर आया, इसको गारंटी मिलनी है, इनके रेशो 3:2:1 है। सी का प्रॉफिट निकाला तो 40,000 आया, मिनिमम गारंटी 60,000 मिली थी, तो डेफिशिएंसी कितनी होगी, 20,000 डेफिशिएंसी होगी। तो ये जो डेफिशिएंसी ये ए और बी बॉन्ड करेंगे किस रेशो में, 3:2 में, 3:2 में जो उनकी पीएनएल रेशो है। आपने 1 को नहीं लेना, ठीक है, 3:2। अगर तो क्वेश्चन में बोला जाए कि हाँ जी क्वेश्चन में डेफिशिएंसी आपने बॉन्ड करनी है 1:1 में, तो 1:1 में कर दो। अगर नहीं बोला है साइलेंट है तो 3:2 में कर दो, जो उनकी पीएनएल रेशो है। एक बात और याद रखना, कई बार क्या होता है कि मिनिमम गारंटी आपकी होती है 60,000, पर उसका प्रॉफिट का शेयर आ जाता है 70,000, तो आपने 70,000 ही देना है, पर उसमें फिर डेफिशिएंसी नहीं आएगी। वो तो आगे ही 60 पे उसको 70 मिल रहा है, तो डेफिशिएंसी कैसे आएगी, डेफिशिएंसी तभी आएगी कि जब आपका शेयर मिनिमम गारंटी से कम होगा, ठीक है। सो इसके सम्स और अगले पार्ट हम लास्ट लेसन में करेंगे और इसको वाइंड अप करेंगे ये चैप्टर को, फिर नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। सो टिल देन सेव एट योर होम, कीप वॉचिंग माई चैनल, like, share and subscribe my channel.